दोस्तों आज जो इन्वर्टर मैं रिपेयर करने जा रहा हूँ ये टेस्ला सोलर का 3 किलो वाट का इन्वर्टर है और ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और मेरे दोस्त हैं मोहम्मद गालब भाई मंगला सिटी से। वो लेके आए मेरे पास और इसमें जो है ना वो सप्लाई का फॉल्ट है। यानी मैंने इसके साथ ये बैटरी अटैच की है लेकिन बैटरी पे ये बिल्कुल किसी किस्म का कोई फीडबैक नहीं दे रहा। ये देखें मैंने ऑन किया, बिल्कुल ये डेड है। यानी इसकी जो उनके बकौल भी वो कह रहे थे कि इसकी जो सप्लाई है उसमें जो है फॉल्ट है और ये ऑन नहीं हो रहा। तो आज इसको ओपन करते हैं। ये इसमें जो बोर्ड आता है ना ये सोलर मैक्स वाला बोर्ड है और ये काफ़ी सारे इन्वर्टर्स में ये बोर्ड आपको लगा मिलेगा। ये डुलक्स में भी आता है, सोलर मैक्स में भी आता है, टेस्ला में भी आता है और भी काफ़ी सारी कंपनियां, क्राउन में भी कुछ मॉडल हैं, रिको में, रिको सीरीज़ में जो पुराने रिको के मॉडल थे नए तो उन्होंने चेंज कर दिए थे तो उनमें भी ये बोर्ड लगा आया था। तो बहरहाल इसको ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि इसमें क्या इशू है जिसकी वजह से इसकी जो सप्लाई है वो काम नहीं कर रही। दोस्तों बोर्ड तो इसका मैंने बाहर निकाला है और बाज़ाहिर बिल्कुल साफ़ सुथरा बोर्ड है और बड़ी अच्छी से इन्होंने इसकी क्लीनिंग करके ब्लोअर वगैरह लगा के मुझे भेजा है। और इसकी जो सप्लाई सेक्शन है ना, अच्छा मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँगा, ये जो इसका सप्लाई सेक्शन है ना ये बिल्कुल ओके है। मैंने जब इसको यहाँ पे 24 वोल्ट बैटरी लगाई बोर्ड बाहर निकाल के तो जो सप्लाई सेक्शन है इसका वो बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है। मैं आपको बल्कि चेक भी करवाता हूँ। इसके साथ आपने यहाँ पे स्विच लगा लेना है ऑन ऑफ वाला और ये इसका ना यहाँ पे 78.5 लगा हुआ है ये वाला, ठीक है। ये इसकी थोड़ी सी बल्कि आप समझ लीजिए कि इसके कंपोनेंट कहाँ कहाँ पे लगे होते हैं। यही इसका सप्लाई सेक्शन है सारा। ये 12 वोल्ट टू 12 वोल्ट सप्लाई इस पे काम करती है और ये 78.5 लगा हुआ है यहाँ पे ये वाला। ये माइक्रो कंट्रोलर को यहाँ पे ये सप्लाई देता है, ठीक है। और यहाँ पे ये 7912 लगा हुआ है और इसमें जो छोटा 7912 ये इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 79L012 यहाँ पे इसका कोड होता है तो ये 7912 इसका। अच्छा इसका ये जितने कंपोनेंट है ना इसमें यहाँ पे लगे हुए, ये दूसरे जो हमारे आजकल IP21 इन्वर्टर आ रहे हैं ना न्यू मॉडल, उनमें ये साइड कार्ड के ऊपर यही कंपोनेंट लगे होते हैं। और इस बोर्ड के ऊपर पहले मेरे चैनल में बेशुमार वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं जाके। इसकी रिपेयरिंग के मतलब मैंने बड़ी डिटेल में बताया हुआ है। तो ये सारे कंपोनेंट जो हैं ये IP21 इन्वर्टर के साइड कार्ड में लगे होते हैं लेकिन यहाँ पे बोर्ड के ऊपर ही बिल्ट इन है ये वाले सारे, ठीक है। ये TL476 और ये UL2003 माइक्रो कंट्रोलर और ये EEPROM वगैरह ये सब कुछ इधर ही हैं। अच्छा ये इसके कपलर लगे हुए हैं जो इसकी स्विचिंग को कंट्रोल कर रहे हैं। अब मैंने जब इसको टेस्ट किया, इसको जब मैंने 24 वोल्ट दिए तो हमारी ये जो सप्लाई है वो बिल्कुल बूस्ट होगी। आपको दिखाता हूँ, बैटरी इसके साथ मैं अटैच करता हूँ। ये मैंने इसके साथ बैटरी अटैच की है और स्विच से इसको मैंने ऑन किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी जो सप्लाई है वो बिल्कुल ऑलरेडी थी ही ओके, यानी इसमें कोई किसी किस्म का कोई फॉल्ट था ही नहीं। यानी ये देखें ये जो 78.5 लगा हुआ है ना, ये इसके इनपुट के ऊपर देखें वोल्टेज 12 आ रहे हैं, ठीक है। और ये आउटपुट के ऊपर भी 5 वोल्ट पूरे दे रहा है, ठीक है। मैंने कुछ भी इसमें कोई चीज़ चेंज नहीं की, कोई सिर्फ बोर्ड बाहर निकाला है अभी, ठीक है। और बोर्ड बाहर निकाल के इसको सप्लाई दी है, यानी बैटरी की सप्लाई दी है। तो ये देखें ये बिल्कुल ओके काम कर रहा है, ठीक है। ये 78.5 बिल्कुल 5 वोल्ट इसके पूरे हैं। अच्छा यहाँ पे ये जो 7912 इसका लगा हुआ है ना, इसके ऊपर भी मैं आपको वोल्टेज चेक करवाता हूँ। एक मिनट, ये थोड़ा सा ना नीचे करके उन्होंने लगाया होता है इसलिए ज़रा बड़ी मुश्किल होती है यहाँ पे मीटर की प्राबें सेट करना। तो यहाँ पे ये देखें मीटर के ऊपर -11.7 वोल्ट 7912 के ऊपर भी हमें मिल रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से मिल रहे हैं। लेकिन अभी तक हमारा जो सिस्टम है वो ऑन नहीं हुआ। ये बिल्कुल सिस्टम है भी बिल्कुल ठंडा, कोई गर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई हीट नहीं है। 7805 भी बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर है इसका भी, कोई कंपोनेंट भी हीट अप नहीं हो रहा, ठीक है। किसी किस्म की इसमें कोई स्मेल भी नहीं है, हीटिंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ ओके है। लेकिन हमारा यूनिट जो है वो स्टिल डेड है, किसी किस्म की कोई जिसमें जो है ना वो मूवमेंट नहीं हो रही। अच्छा इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ, ये अभी मैंने बैटरी इससे डिस्कनेक्ट कर दी है। अच्छा अब एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ, देखें
अब ये सिस्टम जो है ना वो हमारा ऑन नहीं हो रहा। अब इसकी दो वजूहत हो सकती हैं। या तो हमारा ये माइक्रो कंट्रोलर फोत हो गया, ठीक है, ये बिल्कुल अब्दी नींद सो गया, या फिर इसकी स्विचिंग नहीं हो रही। दो ही इसमें फॉल्ट हो सकते हैं। या ये स्विच नहीं हो रहा, ठीक है, सप्लाई बन रही है लेकिन सप्लाई इसको स्विचिंग का सिग्नल नहीं दे रही, जिससे ये ऑन नहीं हो रहा। स्विचिंग मींस कि इसको बूस्टिंग सिग्नल नहीं मिल रहा, यानी ये इसको किक नहीं मिल रही। तो या फिर ये जो है वो डेड हो गया, ये सिस्टम बजाते खुद जो है वो ख़राब हो गया। तो अब इसकी सबसे पहले तो हमने स्विचिंग चेक करनी है ना, बाहर निकालने से पहले। अच्छा, स्विचिंग इसकी कैसे चेक होती है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मीटर को मैंने रखा हुआ यहाँ पे, ये देखें बीप की रेंज के ऊपर, कंटिन्यूटी की रेंज के ऊपर। अब ज़रा आए सप्लाई के ऊपर, तो यहाँ पे देखें ये इसके कपलर लगे हुए हैं 1 2 3 4, ठीक है। एक कपलर यहाँ पे लगा हुआ है और 2 कपलर इसके यहाँ पे लगे हुए हैं। ये मुख्तलिफ सेक्शन को, कोई 35-25 को कंट्रोल कर रहा है, कोई मेन सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है, कोई इस कपलर की फीडबैक को कंट्रोल कर रहा है, कोई TL076 की सिंक्रोनाइजेशन कर रहा है और कोई जो है वो इस चॉपर की फ्रिक्वेंसी को देख रहा है। मुख्तलिफ इसमें जो कपलर हैं वो काम कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो तीसरे नंबर वाला कपलर है PC817, ये हमारा सीधा सिंक्रोनाइज हो रहा है इस चिप के साथ, यानी इस चिप की पिन नंबर 6, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर पिन, और इसकी ये वाली जो पिन है ना, ये आपस में एक है, ठीक है। एक मिनट, पिन नंबर ये देखें, ये वाली, ये पिन नंबर 6, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपस में कंटिन्यूटी भी दिखा रही है इसकी, जो इसका जो ट्रैक है चिप के साथ वो बिल्कुल प्रॉपर बोल रहा है। अच्छा, अब हो सकता है ये कपलर ख़राब हो, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये स्विचिंग ऑन नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस कपलर को टेस्ट करेंगे। और कपलर को टेस्ट करने का तरीकाकार क्या है कि आपने इसको सप्लाई के साथ लगाना है और इसके जो एनोड और कैथोड है उसके ऊपर वोल्टेज की रीडिंग ले लेनी है। वहाँ पे 1.5 या 1.1 या 800 मिली एम्पेयर के वोल्टेज होने चाहिए। तो ये मैंने भी इसको बैटरी के साथ अटैच किया है और इसको मीटर को आपने करना है 20 की रेंज पे रख लें। तो अब ये इसका एनोड और कैथोड है ये वाला, ठीक है। इसको मैं जब टेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे हमें जो रीडिंग मिल रही है वो मिल रही है 1.1 वोल्ट की। ये बराबर मैंने उल्टी लगाई है इसलिए माइनस का निशान साथ में आ रहा है। यानी इसका मतलब है कि हमारा जो कपलर है इसको वोल्टेज तो आ रहे हैं, आगे इसको टेस्ट कर देंगे क्या ये स्विच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल कोई वोल्ट नहीं मिल रहे बल्कि 0.1 वोल्ट। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये तकरीबन 165 वोल्ट की रीडिंग दे रहा है, यानी ये स्विचिंग यहाँ पे प्रॉपर कर रहा है, ठीक है। यानी इसका ये जो कपलर है वो बिल्कुल ओके है, इसमें किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है। अच्छा, अब ये तो हो गया क्लियर, स्विचिंग हमारी क्लियर हो गई, सप्लाइयाँ हमारी क्लियर हो गई, 78.5 हमारे ओके हैं, 79.12 के वोल्टेज भी ओके हैं, स्विचिंग भी ओके है। तो अब आ जाके पीछे जो चीज़ बचती है वो हमारा ये माइक्रो कंट्रोलर ही बचता है। तो ये माइक्रो कंट्रोलर जो है ये अब इसको चेंज करके हम देखेंगे कि क्या हमारा माइक्रो कंट्रोलर चेंज करने से हमारा जो सेट है वो ओके होता है या नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ आपने और टेस्ट करनी है माइक्रो कंट्रोलर नया लगाने से पहले। यहाँ पे ये जो माइक्रो कंट्रोलर है ना इसकी हालत थोड़ी सी देखें आप। इसकी ये जो लेग्स है ना इनके दरमियान कचरा देखें कितना ज़्यादा है। ये नज़र आ रहा है आपको, मैंने थोड़ा सा जूम किया है और कोशिश की है कि आपको बेहतर तरीके से पता चले। ये कचरा देखें, यानी इसके नीचे जो शहरे कचरियात आबाद है ना वो ज़रा एक नज़र देखें आप, ठीक है, चारों साइडों से देखें। तो ये एन मुमकिन है कि हमारा माइक्रो कंट्रोलर इस कचरे की वजह, देखें ना मैं हर वीडियो में ये चीखता हूँ कि सफाई का प्रॉपर ख्याल रखना है, सफाई का प्रॉपर ख्याल रखना है। ये जो पार्टिकल है ना छोटे रेत के ज़र्रात के जो ब्रीक पार्टिकल हैं, ये डाटा क्लॉक सिग्नल जहाँ पे जाएगा वहाँ पे तबाही कर देंगे और आपका माइक्रो कंट्रोलर खास तौर पे इनका टारगेट होता है। ये IP21 जितने मॉडल हैं या जिनमें फ़ैन लगे होते हैं ना, याद रखिएगा दोस्तों, जब तक आप उनकी सफाई प्रॉपर तरीके से करते रहेंगे ना वो इन्वर्टर ओके रहेंगे। जैसे ही आप उनकी सफाई करना छोड़ देंगे आपका इन्वर्टर फ़ौरन जो है वो फॉल्ट करेगा। तो ये देखें, इसकी हालत देखें ज़रा और किस दर्जा यहाँ पे ये कचरा है। तो अब एक काम इस पर इसको चेंज करने से पहले ये आपने करना है कि एक दफ़ा इसको साफ़ करेंगे।
ठीक है। अगर इस तरह का आपके पास भी सेट है तो एक दफ़ा उसको साफ़ कर लें। तो मैं एक दफ़ा ये करता हूँ कि इसको बाहर निकाल के ना, तो नीचे से इसकी प्रॉपर क्लीनिंग करके सफाई करके दोबारा इसको लगाता हूँ एक दफ़ा, और दोबारा लगा के तो फिर इसको एक दफ़ा टेस्ट करता हूँ। अगर तो ये ऑन हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर हम इसकी जगह नया माइक्रो कंट्रोलर लगा देंगे, ठीक है। और ये चेंज करने से, यानी एक दफ़ा इसको उतार के सफाई करने से हमारी ये जो ड्राई सोल्डिंग है वो भी क्लियर हो जाएगी, कि इसके बाद दफ़ा ये पॉइंट जो है ना ये ड्राई सोल्ड हो जाते हैं, तो वो भी चलें क्लियर हो जाएंगे। तो इसको मैं बाहर निकालता हूँ और बाहर निकाल के एक दफ़ा इसके जो नीचे ट्रैक है ना उनको बिल्कुल अच्छे से क्लीन करते हैं, और क्लीन करने के बाद इसको दोबारा लगाते हैं और दोबारा लगा के फिर टेस्ट करते हैं। क्योंकि ये शॉर्ट नहीं ना शो हो रहा मुझे, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा अभी भी डाउट है कि मे बी ये ठीक हो, क्योंकि अक्सर ये शॉर्ट हो जाते हैं। 5 वोल्ट जो है ना वो 7805 के बैठ जाते हैं, लेकिन बाद दफ़ा ऐसा नहीं भी होता, ये बिल्कुल स्लीप मोड में चला जाता है, डेड हो जाता है, जिससे इसकी शॉर्टेज नहीं आती, लेकिन ये काम करना छोड़ देता है। और ये अक्सर ये कचरे की वजह से ही होता है। बहरहाल इसको मैं बाहर निकालता हूँ और बाहर निकाल के फिर इसको मैं दोबारा लगाता हूँ सफाई करने के बाद, और फिर देखते हैं अगर ये ओके होता है तो ठीक, नहीं तो इसको फिर चेंज कर देते हैं। दोस्तों माइक्रो कंट्रोलर मैंने इसका बाहर निकाला है, और अब ज़रा चेक करें इसकी मैंने जो नीचे से ना सफाई की है। ये मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें। ये बिल्कुल आपने इसका एक एक पॉइंट जो है ना वो साफ़ करना है, ठीक है। और इस तरह जब क्लीनिंग होगी तो फिर आपका जो आईसी है वो बेहतर परफॉर्म करेगा। और बाद दफ़ा ऐसा होता है कि यहाँ नीचे से तो आप लोग क्लीनिंग कर देते हैं, लेकिन जो आईसी होता है आपका वो उसके जो पॉइंट हैं वो भी क्लीन होने चाहिए। जिस तरह ये देखें ना, इस आईसी के पॉइंट भी साफ़ होने चाहिए, ये भी मैंने क्लियर किए हैं। और अभी इनमें मज़ीद थोड़ी सी गुंजाइश है, इनमें यहाँ पे आप थिनर के साथ सफाई करेंगे तो ज़रा ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो अच्छा एक बात और मैं आपको बताऊं कि आपने जो माइक्रो कंट्रोलर है ना उसको 1 या 2 दफ़ा मैक्सिमम आप लगाना है। अगर ज़्यादा उसको आप हीट देंगे, ओवर हीट कर देंगे, तो वो अगर ठीक है तो फिर खुद ब खुद वो ख़राब हो जाएगा। यानी हीट देने से, ओवर हीट होने से वो वैसे ठीक माइक्रो कंट्रोलर भी ख़राब हो जाता है। तो ये आपने बड़ा ध्यान रख के और बड़ी जो है ना वो एहतियात के साथ ये माइक्रो कंट्रोलर को चेंज करना होता है। तो इसको मैं चेंज करके देखता हूँ और इसको टेस्ट कर लेते हैं एक दफ़ा। मुझे उम्मीद तो कोई नहीं इसके चलने की, बहरहाल एक दफ़ा इसको टेस्ट कर लेते हैं। अगर ये चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसमें नया माइक्रो कंट्रोलर इंस्टॉल कर देंगे। तो अभी मैं इसको लगाता हूँ थोड़ी इसकी क्लीनिंग करके दोबारा, और फिर आपके साथ फर्दर वीडियो शेयर करता हूँ। तो दोस्तों चिप तो मैंने इसके अंदर कर दी है इंस्टॉल, बल्कि मैं आपको थोड़ा सा जूम करके भी टेस्ट करवाता हूँ। और एक मिनट, ये देखें जी, चिप मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टॉल कर दी है, और बिल्कुल इसकी जो सफाई है वो मैंने प्रॉपर क्लीनिंग कर दी है, ठीक है। इसी तरह ही आपने इसकी भी क्लीनिंग करनी है कि हर तरफ से इसका जो पॉइंट है वो बिल्कुल एक्यूरेट लगा होना चाहिए बोर्ड के साथ। अच्छा, इसको आप हीट सिंक के अपना हीट गन के साथ भी लगा सकते हैं, और काविये की मदद से भी आप इसको लगा सकते हैं। तो जिस तरह आप इजी समझें, काविये की मदद से भी आप इसमें सफाई के साथ काम कर सकते हैं, और हीट गन की मदद से भी आप इसमें सफाई के साथ काम कर सकते हैं। तो ये भी मैंने इसको लगा दिया है। अब इसको करते हैं ऑन, और फिर चेक करते हैं कि हमारा जो इन्वर्टर है वो क्या आउटपुट पे जाता है या नहीं जाता। चलता तो खैर ये आईसी कम ही है लेकिन देखते हैं। ये बैटरी के साथ इसको मैंने अभी अटैच कर दिया तो दोस्तों ये जो सेट है ना, ये इनमें जो बस वोल्टेज है ना वो बाद में नहीं बनते। यानी जैसे ये ऑन होता है यूनिट तो फ़ौरन ही ये कैपेसिटर चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। ये इनका थोड़ा तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। वाह भाई, ये तो ऑन हो गया। अच्छा, मुझे इसका बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि ये चिप चलेगी, तो मेरे ख्याल में अब इसके साथ हमें LCD भी लगानी चाहिए। एक मिनट, इसको मैं दोबारा ऑफ करता हूँ, एक मिनट। अच्छा, मुझे बिल्कुल इसका कोई आइडिया नहीं था, सच्ची आपको बताऊं कि ये चिप चलेगी। मुझे यही था कि ये जो है ये चिप अब काम नहीं करने वाली। बहरहाल ये बड़ा अच्छा हुआ कि हमारा जो इन्वर्टर है वो क्लियर हो गया सिर्फ सफाई करने से ही। तो दोबारा इसको मैं लगाता हूँ एक दफ़ा। ये मेरा ख्याल है 01 का इसने जो फॉल्ट दिया ना, ये फ़ैन का फॉल्ट था। बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त तरीके से ये ऑन हो गया है।
और बिल्कुल एको रेड जो है ना ये काम कर रहा है। ये 01 का जो एरर है ये इसका फ़ैन का फॉल्ट है, क्योंकि फ़ैन मैंने नहीं ना लगाए हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ओके हो गया और इसका मतलब है कि हमारी चिप भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लग चुकी है और ये बिल्कुल कोई हीट नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं है। सिर्फ जस्ट इसकी जो ड्राई सोल्डिंग थी ये मेरा ख्याल है उसी का ही फॉल्ट था और इसकी सिर्फ क्लीनिंग करने से ही हमारा जो मसला है वो हल हो गया। दोस्तों इसलिए मैं अपनी वीडियोस में बार बार ये कहता हूँ कि जो सफाई है ना वो बड़ा इम्पॉर्टेंट टूल होता है। सफाई करने से आपके 90% फॉल्ट जो है ना वो वैसे ही क्लियर हो जाते हैं। जितनी आपके काम में सफाई होगी उतना आपका काम जो है वो लॉन्ग टर्म और देर पा होगा। तो अभी इसमें यहाँ पर भी थोड़ी सी मुझे गर्द नज़र आ रही है, तो ये भी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। और ये बोर्ड हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वैसे क्लियर हो चुका है। तो अब मैं इसको करता हूँ बॉडी के अंदर पैक। वीडियो मैं यहीं तक ही रखूँगा क्योंकि इन्वर्टर हमारा रेडी हो गया। इसमें सिर्फ यही एक फॉल्ट था और कुछ भी नहीं मैंने इसमें किया, कोई पार्ट नहीं चेंज किया, कोई कुछ नहीं। सिर्फ हमने जस्ट स्विचिंग चेक की और स्विचिंग चेक करने के बाद मैंने जस्ट इसकी जो IC है यानी चिप है इसको बाहर निकाल के साफ़ करके वापस लगाया बस। और इसमें मैंने कोई एक रेजिस्टेंस तक नहीं लगाई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको नया ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें।